भागवत ने ब्रजवासियों की लीला के 4 प्रकार बताए। रास लीला 4 है। वेणुगीत प्रसंग, कुमारिका गोपियों के साथ रास, यज्ञ पत्नी प्रसंग, विवाहिता गोपियों के साथ रास, गोवर्धन लीला, वृद्धा गोपियों के साथ रास, सन्यासी प्रसंग, सन्यासिनी गोपियों के साथ रास। मुख्य रास लीलाएं इस प्रकार है: गोप बालकों के साथ, गायों के साथ, गोप युवतियों के साथ। अब रास का अर्थ भी देख लेते हैं। परमात्मा रस स्वरूप है, रसो वही सहा। इस रस रूप ईश्वर के साथ तादात्म्य होना ही रास है। परमात्मा से जीव का मिलन रास है। रसात्मक ईश्वर के साथ अभिन्न भाव होना, संबंध होना ही रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा न करता हो? इन लीलाओं से प्रभु ने सभी को मुग्ध करके रस बांटा, आनंद का आविर्भाव किया। भागवत के टीकाकार विट्ठलनाथ चक्रवर्ती 13वें 14वें अध्याय में लीला में तन्मय हो गए हैं। उनका कहना है कि यह तो सर्वोदय लीला है। प्रभु ने सबको समान रूप से आनंद दिया है। श्री कृष्ण ने आज जब बालकों और बछड़ों का रूप धारण किया तो वे गोपियां और गायें पहले से भी अधिक प्यार करने लगी। अपनी अपनी संतानों को प्रेम से नहलाने लगी। गायें अपने बछड़ों को दूध पिला रही हैं, चाट रही हैं, किंतु तृप्त ही नहीं होती। ब्रह्मानंद में तृप्ति मिलती ही कब है? ब्रह्मा जी पृथ्वी पर यह देखने के लिए दूसरी बार आए कि बालकों और बछड़ों के बिना इधर क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो पाया कि सब कुछ पूर्ववत चल रहा है, वही बालक और वही बछड़े, और श्री कृष्ण उन सबके साथ खेलकूद में मगन। ब्रह्मा जी सोच में पड़ गए, ये बालक बछड़े सच्चे हैं या वे सच्चे हैं जिन्हें मैं ब्रह्मलोक लेके गया हूं? इतेतेत्र सत्याह के। अन्य के साथ खेलने वाला दुखी होता है। ज्ञानी पुरुष अपने आत्म स्वरूप में ही रमण करते हैं। भगवान अपने ही स्वरूप के साथ खेल रहे हैं। श्री कृष्ण तो योगेश्वर है। कृष्ण ने एक और लीला करने की सोची। उन्होंने ब्रह्मा का रूप धारण किया और सेवकों से कहा, एक नकली ब्रह्मा आजकल इधर उधर घूमता रहता है, वो यदि यहाँ आ जाए तो उसकी भली बात मरम्मत कर देना। सोच में डूबे हुए ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में पहुंचे तो सेवकों ने उनकी मरम्मत करनी शुरू कर दी। ये तो नकली है, सच्चा ब्रह्मा जी तो राज प्रासाद में बैठे हुए। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करके ध्यानावस्थित होकर देखा तो अपने सिंहासन पर श्री कृष्ण को बैठा पाया। सभी बालक और बछड़ों में भी उन्हीं को पाया, पर ब्रह्म का उन्हें दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी बालकृष्ण की परीक्षा लेने चले थे किंतु स्वयं उन्हीं की परीक्षा हो गई। कृष्ण में नारायण स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे नारायण ही श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। ब्रह्मा की वो स्तुति बड़ी अद्भुत है। व्यास जी ने इसमें चारों वेद एकत्र कर दिए हैं। नौमीड्यते ब्रवपुषे तदिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कवले वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मीश्रिये मृदुपदे पशुपांकजाय। आपका स्वरूप वर्षाकालीन मेघ के समान श्याम है। उस पर पीतांबर बिजली की भांति दमक रहा है। कानों में गुंजा के कुंडल और सिर पर मोर पंख का मुकुट है। आपके मुख की शोभा अनोखी है। वक्षस्थल पर बनमाला झूल रही है। हाथ में दही भात का ग्रास, बगल में लकड़ी और सींग तथा कमर पर बांसुरी बंधी हुई है। कमल से भी कोमल चरणों वाले मधुर गोप बाल वेशी आप परमात्मा को मैं वंदन करता हूँ। श्री कृष्ण मेघ के समान श्याम है। परमात्मा ने मेघ समान वर्ण धारण किया है क्योंकि मेघ संत है। मेघ नमकीन पानी पीकर लोगों को मधुर जल देते हैं।
नमकीन पानी दुख का और मीठा पानी सुख का प्रतीक है। अतिशय दुखी को सुखी करके जो दूसरों को सुख देता वो संत है। स्वयं सुख भोग कर दूसरों को सुखी करने वाला सज्जन तो है, किंतु संत नहीं। कृष्ण के गले में गुंजा माला है। माता यशोदा द्वारा पहनाई गई मोती की माला कन्हैया ने दूसरे गोप बालक को दे दी थी। घर आकर माता से उन्होंने कहा, माँ ये कंठी लाया हूँ, मोती की माला तो मैंने अपने एक मित्र को दे दी। लाला को तो गुंजा की माला ही बड़ी प्यारी लगती है, इसी कारण से तो श्रृंगार की समाप्ति गुंजा माला से की जाती है। थोड़ा सा देने पर भी उसे अधिक मान ले वो ईश्वर है, और बहुत सा मिलने पर भी कम माने असंतुष्ट रहे वो जीव है। प्रभु को जो कुछ भी दो प्रेम से दो। कन्हैया के मस्तक पर मोर पंख है। प्रभु को काम सुख त्यागी बड़ा प्रिय है, उसे परमात्मा अपने सिर पर रखते हैं। लौकिक काम सुखों का त्याग करोगे तो प्रभु तुम्हें अपने मस्तक पर बिठाएंगे। मोर शारीरिक संबंध से प्रजोत्पत्ति नहीं करता है, सो उसे भगवान ने यह सम्मान दिया है। ब्रह्मा जी परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं। आपका स्वरूप पंचमहाभूतों का नहीं किंतु स्वयं सर्जित है। परमात्मा का स्वरूप अपराकृत अलौकिक है। जीव को तो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं। मनुष्य को उसके कर्मानुसार शरीर मिलता है। परमात्मा स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं या फिर भक्तों की इच्छा के कारण। निराकार निजानंद ने आज श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया है। परमात्मा के अंग अंग आनंद रूप है। उनका स्वरूप अलौकिक अपराकृत है। परीक्षा लेने के लिए किए गए प्रयत्न के कारण ब्रह्मा जी ने प्रभु से क्षमा प्रार्थना की। गर्भ में पल रही संतान का प्रहार माता को क्रोधित कर नहीं पाता। माता को तो क्रोध की अपेक्षा आनंद ही होता है। इसी बात मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। उच्छेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते माधुर्योच्छ्वास से। ब्रह्मा जी कहते हैं, मेरा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है, किंतु आपका शरीर तो केवल आनंद में है। मिस्री के खिलौने मिस्री ही है, हाथी घोड़े नहीं। उनकी टांग तोड़कर दूध में डालोगे तो मीठा हो जाएगा। इसी तरह निर्गुण में से सगुण बने हुए परमात्मा भी आनंद रूप है। भगवान श्री कृष्ण का शरीर पूर्ण आनंद में है। उनसे आनंद अभिन्न है, उनसे आनंद अभिन्न है। निराकार आकार धारण कर भी ले फिर भी तत्व तो वही रहता है। ब्रज की गायों और स्त्रियां धन्य हैं, जिनके दूध रूपी अमृत को पीने के लिए आपने बछड़े और गोप बालकों का रूप धारण किया। आप वो हैं जिनको संतुष्ट करने के लिए कई यज्ञ यागादि कार्य असमर्थ रहे। गोकुल वृंदावन में जन्म पाने वाले सभी महाभाग्यशाली हैं। जब तक मनुष्य प्रभु के भक्त नहीं होते हैं तब तक उनके लिए राग द्वेष आदि चोर समान है। घर कारागृह है और मोह पावों में बंधी पड़ी जंजीर के समान है। भक्त बनने के बाद ये सब मोक्षदाता बन जाते हैं। सभी प्राणियों का आत्मा है श्री कृष्ण। समग्र जगत श्री कृष्ण से व्याप्त है। जो मनुष्य मुरारी भगवान की चरण पल्लव रूप नौका का आश्रय लेते हैं उनके लिए ये संसार समुद्र केवल बछड़े के कदमों के निशान जितना ही गहरा है, अर्थात गहरा नहीं है। ऐसे अनायास ही पार कर जाते हैं। भक्ति के बिना मात्र ज्ञान प्राप्त करने का प्रयत्न तो छाल को ओखली में रखकर कूटने जैसा है, जो निष्फल ही रहता है। मात्र भक्ति ही मोक्षदायिनी है। ब्रह्मा जी ने वंदन और स्तुति करके क्षमा याचना की। ब्रह्मा जी ने भोजन में विक्षेप किया था, अतः स्तुति समाप्त होने पर भी श्री कृष्ण मौन रहे। किसी के भोजन और नींद में बाधा डालना पाप है। ब्रह्मलोक में नींद में सोए हुए बालक 1 वर्ष के बाद जागे। उन्होंने सोचा कि आज ही लीला हुई है। यह लीला 1 वर्ष तक चली, सो वे अघासुर वध की कथा अपनी माताओं को जल्दी कह न पाए। कुछ महात्मा इसे ब्रह्म मोह निवारण लीला कहते हैं। श्रीधर स्वामी ने इसे सर्वोदय लीला कहा है। जैसा आनंद यशोदा को दिया वैसा ही आनंद गोपियों को, गोपबालकों को, गायों को, बछड़ों को श्री कृष्ण ने दिया। अतः यह सर्वोदय लीला है। साधना करने से चित्त शुद्धि होती है और बाद में ईश्वर की प्राप्ति। श्री कृष्ण परमात्मा का पूर्ण स्वरूप है। अतः सभी व्यक्तियों का शक्तियों का प्राकट्य हुआ है। सभी अवतार अंशावतार हैं, किंतु राम और कृष्ण का अवतार पूर्ण है।
नरसिंह अवतार में क्रिया शक्ति प्रकट हुई और ज्ञान शक्ति गुप्त रही। अन्य अवतारों में मात्र एक एक शक्ति प्रकट हुई थी और अन्य शक्तियां गुप्त रही थी। श्री कृष्ण ने प्रत्येक लीला में एक एक देव का पराभव किया। वत्स लीला में ब्रह्मा का अभिमान उतार दिया, गोवर्धन लीला में इंद्र का और रास लीला में कामदेव का पराभव किया। एक दिन कन्हैया कहने लगा, मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, गायों को चराने के लिए जाऊं। यशोदा कहती है, अभी तो तू छोटा ही है, जरा और बड़ा हो जा, फिर अच्छी सी मुहूर्त देखकर मैं तुझे गोपाल बनाऊंगी। इतने में वहां शांडिल्य ऋषि का आगमन हुआ। यशोदा ने कन्हैया का जन्माक्षर देते हुए उसे गोपाल बनाने का मुहूर्त पूछा तो ऋषि ने कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी का मुहूर्त बताया। कन्हैया उस दिन गोपाल बनने वाला था, उसे इतनी तो उतावली थी कि उसकी नींद भी गायब हो गई। कहता है, भैया मुझे गायों से बड़ा प्यार है, मैं इनकी पूजा करूंगा। प्रातः काल में स्नान आदि से कन्हैया निवृत्त हुआ ही था कि शांडिल्य ऋषि आ गए। कन्हैया ने गायों की पूजा की तो उनको बड़ा आनंद हुआ, क्योंकि उनका स्वामी पूजा कर रहा था। गायों को फूलमाला पहनाकर मिठाई खिलाई, गायों ने आशीर्वाद दिया, हमारे लाला की जय जयकार हो गए। यदि प्रभु ने संपत्ति दी हो तो गायों का पालन करो। आज से धनवान लोग घर में कुत्ते को पालते हैं और उन्हें अपने साथ मोटर में बैठाकर घुमाने भी ले जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए यही कहेंगे कि वे अगले जन्म की तैयारी कर रहे हैं। कुत्ते से अति स्नेह किया जाएगा तो मृत्यु के समय उसमें वासना रह जाएगी और अगले जन्म में कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ेगा। कुत्ते का तिरस्कार न किया जाए, उसे रोटी भी दी जाए, किंतु उसके पीछे पागल मत बनो। गाय में सभी देवों का वास है। गाय की सेवा करने से अपमृत्यु टल जाती है। उसकी पूजा करने का अर्थ है उसे भरपेट खिलाना पिलाना। तिलक भर कर देने से उसका पेट कैसे भरेगा? गाय तो ब्रज भक्त है। एक नाथ जी महाराज ने भागवत में एक विनोद किया है। राम जी ने क्या क्या नहीं किया था। कई राक्षसों का वध किया, अनेक यज्ञ याग किए, प्रजा की भली बात लालन पालन किया, किंतु वे राजाधिराज थे जो गायों की सेवा न कर पाए। उनके मन में गौ सेवा की बात रह गई, अतः वे कृष्ण का अवतार लेकर गायों की सेवा करने आए। अर्थात राम और कृष्ण एक ही है। प्रातः काल में ब्राह्मणों ने आकर गणपति की पूजा करवाई। कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम है, अतः धर्म की सभी मर्यादाओं का पालन करते हैं। गायों की पूजा करके उन्होंने प्रदक्षिणा की। यह तो श्री कृष्ण का पौगंडावस्था है। शांडिल्य ऋषि की आज्ञा होने पर कन्हैया ने मैया को प्रणाम किया और मैया की आंखों से हसराश्रु टपक पड़े। मैया ने रोने का कारण पूछा तो कन्हैया ने रोने का कारण पूछा तो यशोदा ने कहा, तू सुबह से गायों को लेकर वन में जाएगा और शाम को लौटेगा। तेरे मनोहर चेहरे को देखे बिना मेरा सारा दिन कैसे बीतेगा? जब जीव ईश्वर के बिना एक भी क्षण जी न सके, ऐसी स्थिति पर पहुंचे, तब ईश्वर शीघ्र ही उसकी गोदी में आ जाते हैं। यशोदा ने कन्हैया को पाना पहनाने चाहे तो उसने इनकार करते हुए कहा, मैं गोपाल हूँ, गायों का सेवक हूँ, और सेवक कभी जूते पहन सकता है क्या? यशोदा, बेटा गाय तो पशु है। कन्हैया, माँ ऐसा कभी नहीं बोलो, गाय पशु नहीं, हम सबकी माता है, उसमें सभी देवों का वास है। मैं तो गायों का सेवक हूँ। जब तक कृष्ण गोकुल में रहे थे उन्होंने 4 प्रकार के संयमों का पालन किया था। गोकुल में उन्होंने सिले हुए कपड़े कभी नहीं पहने, क्योंकि उनके सभी गोपालक बड़े गरीब थे। जब तक गोकुल में रहे उन्होंने कोई शस्त्र अस्त्र धारण नहीं किया। एक हाथ में माखन मिश्री थी, दूसरे हाथ में बांसुरी। बांसुरी की मधुर तान से ही वो सारे गोकुल को घायल कर देता था। तीसरा, अपने श्रीकेश कभी नहीं उतारे। गोकुल का कन्हैया प्रेम मूर्ति है। चौथा, कन्हैया ने कभी जूते नहीं पहने। श्री कृष्ण ने गायों की जैसी सेवा की वैसी न तो कोई कर सका है और न कोई कर सकेगा। गायों को खिलाने पिलाने के समय तक उसने कभी कुछ खाया पिया तक नहीं था। ऐसा कन्हैया जब गोकुल छोड़कर चला जाए और गाय आंसू बहाने लगे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। पशु होने पर भी सभी गायें श्री कृष्ण के पास ही रहना चाहती थी। कन्हैया अपने पीताम्बर से ही गायों को पोंछता था और अपनी मिठाई भी उन्हें खिला देता था। माता कभी पूछती तो कहता, मुझे गाय बड़ी प्यारी है, उनके खाने से मुझे बड़ा आनंद मिलता है।